बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवीर। आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। धुरंधर मूवी का आप लोगों ने रिव्यू का कहा था। मुझे कुछ मेरे भाई बाहर भी मिले जिनके साथ मैंने वीडियोस वगैरह बनाई। उन्होंने भी कहा कि भाई इसके ऊपर बात करें। हाजिर है जनाब। लेकिन उससे पहले, धुरंधर मूवी का रिव्यू देने से पहले, मेरा अपने कुछ एक्सपीरियंसेस हैं बलोचियों के साथ, लियारी के बलोचों के साथ। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इसलिए गौर से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि जो मूवी के अंदर दिखाया गया है ना कि एक इंडियन एजेंट है जो सजाए याफ्ता था, जो कैद की सज़ा थी या पता नहीं मौत की सज़ा थी, उसको एजेंट बना के भेजा इन्होंने यहाँ पर, और वो सब चीज़ें। तो ये अब एक तो इन्होंने अपना खुद ही जो है ना वो घुटना नंगा कर दिया, बल्कि खुद ही जो है वो नंगे हो गए कि बता दिया है कि हम किस तरीके से बलोचों को इस्तेमाल कर रहे हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं। जबकि बलोच एक गैरतमंद कौम है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सारे गैरतमंद अक़वाम रहती हैं, चाहे सिंधी हो, चाहे बलोची हो, चाहे सराइकी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे पठान हो, चाहे बंगाली हो, चाहे मेमन हो या कश्मीरी हो, हज़ारेवाल हो और दीगर जितने भी यहाँ पर ज़बानें रहती हैं, सब में अल्हम्दुलिल्लाह गैरत है। ठीक, तो ये जिस तरीके से बता रहे हैं कि हम क्या अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान की अक़वाम को आपस में लड़वा रहे हैं, कौमों को, सॉरी अक़वाम ज़्यादा लंबा हो गया, खैर कोई मसला नहीं, आपस में लड़वा रहे हैं और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी जो इनके टोपे ड्रामे हैं वो खुद ही इन्होंने यहाँ पर कबूल कर लिए। तो शुक्रिया अपने आप को नंगा करने का, कोई मसला नहीं है। हमने वैसे भी आपको बुनियानुल मरसूस में आपका संदूर जो है वो आपके भर दिया था खाली जगह पे। अच्छा, अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ कि पहले मेरा एक्सपीरियंस और फिर इस मूवी का तिया पर्चा। तो गौर से बैठिए, पॉपकॉर्न है तो वो खाइए क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि डिटेल जानना ज़रूरी है कि लियारी के बलोच जो हैं वो, और ख़ास तौर पे उज़ैर रहमान डकैत वाला जो मामला है कि रहमान क्या डकैत था या ये लोग डकैत हैं। अब मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ। सबसे पहली चीज़ आप लोग ये देखिएगा कि मैं तकरीबन आज से 2001 की बात है, मैंने जो है वो इंटरमीडिएट पास करके और उसके बाद मैं जॉब की तरफ आया था। मेरी पहली जॉब थी और वो थी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और सिटी स्टेशन के सामने जो बिल्डिंग नंबर 1 थी उसमें हमारा ऑफिस हुआ करता था। आई थिंक 4th फ्लोर था या 3rd फ्लोर था, व्हाटएवर, याद नहीं इतना, बहुत टाइम हो गया। वहाँ हमारा ऑफिस था। पहले मुझे जो है वो टास्क मिला कि भाई आपने ये इस तरीके से, ट्रेनिंग के बाद मैं जाता हूँ और मुझे ज़्यादातर जो है वो बताया जाता है कि वेस्ट वार्फ का एरिया है, वहाँ पर जाके आपने पॉलिसीज़ बनानी, क्योंकि वहाँ पर सारा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो ये वाली बस जाएगी, उधर से क्रॉस करोगे तो फलानी बस जाएगी इधर से। तो मैंने कहा भाई हटा यार, आई एम अ वॉकिंग गाय, ठीक है, चलने का मुझे बड़ा शौक है, ठीक है, वॉक लवर बंदा। और वो एरिया ऐसा है ज़ाहिर है कि आई चुंदरीगढ़ रोड कि वहाँ आप चलते रहिए, आपको हर एक सेकंड के ऊपर एक नया रंग नज़र आएगा। तो कराची के नहीं, पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के रंग वहाँ पर मौजूद होते हैं। चलते चलते मैंने अपना जेब में, मेरे बैग एक साथ में हमेशा से होता था, तो उसमें एक तो कैंडी का बिस्किट और एक सॉल्टिश का बिस्किट मेरे साथ, और एक पानी की बोतल होती थी जिसको मैं लेके चलता था। एक रुमाल होता था पसीना साफ़ करने के लिए, दूसरा होता था जूते साफ़ करने के लिए। तो मैं चल पड़ा, टाई वाई लगा के जनाबे वाला हम पहुंचे कि भाई बड़े सोफिस्टिकेटेड है, बड़ी गर्मी हो रही है जून जुलाई की, और उसमें आप चलना देखें। पहुंचे वहाँ पर, किसी ने कहा यार चलते चलते, जब पहुंच गए टावर तक, मैंने कहा यार नाउ आई कैन नॉट मेक इट, मैं इतना ज़्यादा चल नहीं पाऊँगा। किसी से पूछा कोई शॉर्टकट है वहाँ पर जाने का, किसी ने कहा हाँ आप एक काम करें, ऊपर से जाने के बजाय यूं चले जाइए। ओके, चले गए वहाँ से, चलते 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 गलियाँ, एक फिर ऐसी कोई जगह आई जहाँ ऊपर छत, मतलब बिल्डिंग थी, और वहाँ से पैम्परों की बारिशें हो रही होती थी और कचरे की थैलियों की बारिश होती थी। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि एक गेम आता था पेपर बॉय, तो उसमें वो पेपर बॉय जो साइकिल पे जा रहा होता था, कभी टायर आ रहा है, कभी बिल्ली आ रही है, कभी गाड़ी आ रही है। लेकिन यहाँ मामला था कि ऊपर से जब वो इन सौगात की बरसात हो रही है, तो मैं चलता चला गया जनाब। अब जाते जाते अचानक से एक जगह पर पहुंचा जहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा था कि आई वॉज सरप्राइज टू सी कि यार यहाँ भी लोग रहते हैं। तो ज़ाहिर हम तो कराची वाले, हम तो ये सोचते थे टावर से आगे लोग रहते ही नहीं होंगे, ठीक, लेकिन वहाँ भी लोग रहते थे, क्योंकि ये पैम्पर तो देख चुके थे, इससे भी आगे अब आदमी। मैं कहा कराची कितना बड़ा है। चले गए जनाब, किसी से पूछा भाई हमें वहाँ जाना है फलानी जगह, अब वो रास्ता था कुछ और, किसी ने बताया हमें कुछ और। उसने कहा यार मैं आपको शॉर्टकट
ले चलता हूँ, ये इस दरवाजे से आप अंदर चले जाइए। घुस गए, दरवाजे के अंदर घुस गए। आगे चलते चले जा रहे हैं तो यहाँ घर हैं, फैक्ट्रियाँ, नज़र ही नहीं आ रही कोई। मैंने कहा यार कौन सी जगह है ये? तो एक सब्जी वाले अंकल जा रहे थे, क्योंकि बाहर जिससे भी पूछो तो देख के हमें भागे। मैंने कहा यार आई एम हैंडसम गाय, तो मुझसे कोई भाग रहे हैं लोग। मैंने एक सब्जी वाले अंकल को पूछा, मैंने कहा अंकल यहाँ मुझे जाना था, तो यहाँ ये कौन सी जगह है? मुझे यहाँ पर एक बंदे ने छोड़ दिए दरवाजे से अंदर कि यहाँ है वो जगह। तो मुझे तो नहीं लग रहा ये कोई इंडस्ट्रियल एरिया है। कह रहे वो क्या होता है? मैं कहा जब फैक्ट्री वैक्ट्री होती, कहता है वो सीधे जाओ आगे। और अंदर चले गए। एक लड़का उधर से आया, एक ने छत पे से सीटी मारी, दूसरे 2-3 लड़के, 7-8 लड़के मेरे गिर्द जमा हो गए। कहने लगे ओए अरे इधर क्या कर रहा है रे? मैंने कहा भाईजान मैं आया हूँ स्टेट लाइफ से, मुझे वेस्ट वार्फ में जाना है, और मुझे एक साहब ने जो वो यहाँ पर दरवाजे से अंदर छोड़ दिया कि ये है वो जगह, लेकिन यहाँ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो अच्छा गोरे चिट्टे होते तो खूबसूरत और ज़्यादा थे, और भी ज़्यादा थे। तो यार तुम यहाँ का नहीं है, हम हाजिर है। तो मैं कहा जी हाँ, क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों पूछो, मुझे जगह को बता दो, मैं देर हो रही है, मुझे शाम को वापस ऑफिस में अपने एंट्री करनी है, पहला दिन है आज मेरा। तो कहने लगे अरे इधर नहीं आ जाओ दोबारा, तुम शरीफ लग रहा है हम लोग को, बैग वैग चेक कराओ, क्या गोला बारूद क्या लेकर आया, चरस लेकर आया। मैंने कहा भाई क्या हो गया? बैग खोला तो उसमें बिस्किट निकल रहे हैं, उसमें से वो निकल रहे क्या कहते हैं बबल फ्रेशअप थी, और डिंग डोंग की बबल रखी हुई थी, साथ में सॉल्टेज बिस्किट और पानी। कह रहे अरे तुम तो बच्चा है। मैंने कहा बिस्किट खाने वाला बच्चा होता है तो ठीक है, लेकिन मुझे बाहर निकलने का रास्ता बता दो, इधर जाना है मुझे। तो उनमें से सब अच्छी तरीके से चेकिंग हो गई, जेबों की चेकिंग हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी एजेंसी के इदारे में जो वो वहाँ पर उनकी रिहाइशगाह में घुस गया जहाँ मेरी चेकिंग हो रही है। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने फिर एक लड़के ने या कंधे पे ऐसे किया और मुस्कुराया, कहने लगा कि तुम जाओ, परेशान नहीं हो जाओ, लेकिन दोबारा इधर नहीं आना। मैंने कहा मुझे बाहर उस तरफ वाला बाहर निकलने का रास्ता बता दो, इधर से दोबारा मैं नहीं आऊँगा, मुझे बाहर निकलने का रास्ता बताओ। चलते रहे। एक लड़का मेरे साथ था, 2 पीछे थे और बाकी जो दूर से देख रहे थे। तो मैंने पलट के देखा, कहने लगा अरे पलटो नहीं रे, सीधा चलो। सीधे चले गए भाई, सही है। अच्छा मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते थे उस वक्त हम लोगों के पास कि बता दें भाई हम यहाँ पर हैं, जिंदा है कि नहीं है। चले गए। चलते उसने वहाँ पर ले जाके मुझे गेट से बाहर खड़ा किया। कहेगा अब इधर से तुम जो है वो किसी से पूछो, तुमको पहुँचा देगा। इधर का रास्ता तुमने जाने का आने का देख लिया, दोबारा नजर आएगा तो अच्छा नहीं होगा, मारेगा तुमको। डर गया था मैं, जाहिर है, मम्मी डैडी बच्चा था। मैं कहा यार लेकिन एक बात बताओ कि मुझे जगह का नाम तो बता दो कि यहाँ दोबारा नहीं आऊँ। कहेगा ये है लियारी, वो ऊपर देखो। ऊपर देखा लियारी लिखा हुआ है, कैमरा जो है मेरी तरफ हुआ, पीछे के मनाजिर चेंज जैसे होते हैं ना, जूम इन जूम आउट वाला, वो मेरी हालत हो गई ख़राब जनाब। मैंने कहा अच्छा, लेकिन यहाँ जो चीज़ें बताते हैं टीवी के अंदर वो तो मुझे नज़र नहीं आई कभी भी कि यार ये दहशतगर्द और ये वो, तुम लोग तो हमारे जैसे लोग हो। हम लोग तो सोच रहे पता नहीं क्या कोई सोमाली के कज़ाक जैसे होते हैं, वो वैसा कोई माहौल बताते हैं टीवी में। कहता है मसला यही है, उस लड़के ने कहा मसला यही है कि जो दिखता है ना वो हकीकत नहीं होती, ये हम लोग को दहशतगर्द बना के पेश करता है। हम लोग नहीं हूँ, हम पढ़ा लिखा लोग हूँ, यहीं पे पढ़ता हूँ, घर में ही सब लोग फ्री तालीम हासिल करता है। तो मैंने कहा अच्छा बताओगे कुछ? कहने लगा नहीं, अब तुम्हारा टाइम हो गया ख़त्म, इस वक्त हमारा जो फुटबॉल खेलने का टाइम, हम जा रहे हैं, चलो ओके। ये हो गया। वहाँ से निकले, पूछते पाछते पता चला कि वो उधर है वेस्ट वार्फ और हम इधर आ गए लियारी पे। तो पैदल ही चलते रहे, फिर देखा कि चलो कोई बस आ रही है टावर तक जाने की, कोई बस पकड़ी है वेस्ट वार्फ तक जाने की। फिर उसके बाद वो रास्ता मैंने गिन लिया कि दोबारा यहाँ नहीं आना है, वो मैं उसके बाद वहाँ नज़र नहीं आया। सेकंड मेरी मुलाकात लियारी के बलोच से हुई। मेरे बड़े भाई का ऑपरेशन था कुतियाना मेमन हॉस्पिटल में। वहाँ एक फैमिली आई हुई थी, बॉक्सर था, नाक की हड्डी का उसके ऑपरेशन था, उसके साथ उसके चचा, भाई, मामू सब। तो भाई मेरे जो थे उनका ऑपरेशन हुआ था और वो वहाँ पर लेटे हुए थे और मैं यहाँ पर उनसे बातचीत कर रहा था। और इतने नाइस लोग थे कि उन्होंने रात का पता नहीं चलने दिया, क्योंकि हॉस्पिटल में सोना जो है ना वो मेरे लिए एक अजीब सा वो था। मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं सो सकता। तो जगह बातें चलती रही, ये होता रहा वो होता रहा। बड़े नाइस लोग थे। उसने बताया कि मैं बॉक्सिंग का खिलाड़ी हूँ और गोल्ड मेडलिस्ट हूँ पाकिस्तान की तरफ से,
और पता नहीं उसका नाम याद नहीं आ रहा, बहुत टाइम हो गया उसके बाद, मतलब वो उस वक्त तो याद था, अब इतना अर्सा हो गया ज़ाहिर है कि तकरीबन 24-25 साल हो गए। तो उसने कहा कि यार ये मामलात हैं और जो है वो हमारे साथ जो है वो हमें ना हुकूमत सपोर्ट करती है और ना हमें जो है वो कोई फाइनेंस करता है। हम लोग अपने सारे मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं और एक बंदा पैसे, मतलब एक बंदे के पास पैसे जमा करके बीसियाँ डाल के जो मुझे भेजा गया और मैं वहाँ से गोल्ड मेडल लेकर आया। और मेरा हाल देखो कि मैं आज इस अस्पताल में इलाज करवा रहा हूँ और मेरा इलाज कराने की नाक की हड्डी का उसका कोई ऑपरेशन था तो वो भी नहीं है। लेकिन वहाँ के जो मामलात पता चले मुझे बलोच वो नज़र नहीं आए जो कि टीवी में बताया जाता था। तीसरा मेरा एक्सपीरियंस, ये बात है तकरीबन 2008-10 से 11 की। उस वक्त मैं टेलीविज़न इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ था और मैं प्रोडक्शन वगैरह कर रहा था, ये ड्रामे में कर चुका था। तो एक दोस्त का कोई मामला हुआ था, अब उसका नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एक जगह हो गया, वो लड़का था पंजाबी, हम थे उर्दू स्पीकिंग। तो मुझे डरा था कि तुम नहीं जाओ वहाँ पर, तुम्हारा जो है वो महाजिर सुन के मार देंगे। मैं कहा नहीं, मैं बलोचों को जानता हूँ, बलोच ऐसे नहीं है जैसे तुम लोगों ने किया हुआ है। मेरे 2-3 एक्सपीरियंसेस हैं ये। मैं गया वहाँ पर, एक शख्स था वहाँ पर, अंदर हम लोग बैठे थे। मुझे धुंधला सा याद है कि हम लोग सिर्फ 5 बंदे वो थे, 2 बंदे हम थे और इसका कोई मसला जिस बंदे से था वो वहाँ पर था और एक बंदा बैठा था जो वहाँ का सरदार था और इसने इंसाफ करना था और वो रहमान डकैत नहीं था। लेकिन बातचीत हुई बहुत अच्छे वहाँ पर। अरे यार ये साहब कौन है? तो वो कहने लगा कि तुम मुंह नहीं खोलियो, बस तुझे तेरे मुंह से आप जनाब निकलेगा तुझे पकड़ लेंगे। अब बात हो रही है तो उसने कहा ये शहरियार इसका नाम है। कह रहा सैयद है। मैं कहा, पैरों में हाथ। अब सुकून हुआ कि इसने कमीने ने डराया हुआ था मुझे, ये वो लोग नहीं है जो ये डरा के रखे हो, ठीक। अब वो जिस बंदे के साथ केस था वो बंदा झूठा नंबर 1 और मेरे अंदर का बंदा जो है ना वो सुकून नहीं ले रहा था। तो मैंने कहा कि आप सरदार साहब जो भी हैं आप, मैं कहा बुरा नहीं मानिएगा, मैं आप लोग की बात काटूंगा। ये शख्स, इसकी आंखें, इसके अल्फाज, इसके हाथ तीनों साथ नहीं दे रहे हैं, ये बेइंतहा झूठा आदमी है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, ये कसूरवार है, इसको आपसे पहले मैं दूंगा और वो कसूरवार है, इसको आप लोग जो भी फैसला करो। वो भाई कोल्ड ड्रिंक आना शुरू हो गई, चाय बिस्किट, ये क्या खाओगे साईं? आपने बिल्कुल सही बात की, ये बंदा हमें भी मशकूक लग रहा है। हो गया। तो ये बंदा अल्लाह रसूल की कस्में खाने लग गया कि अल्लाह की कसम, मस्जिद है बराबर में उसकी कसम, रसूल की कसम, कुरान की कसम। उस बंदे के अल्फाज मुझे आज तक याद हैं। कह रहे हो अब खोपड़ी वाला हूँ, अब बात में करता हूँ, पहले खोपड़ी में गोली मारता हूँ, या अल्लाह रसूल को बीच में नहीं लाऊं, गुनाहगार लोग हूँ, मजीद गुनाहगार नहीं करो, उनको झूठ नहीं बोलो। मैं उस बंदे का फैन हो गया। मैंने खड़े होकर उसके हाथ मिलाया। मैं कहा यार तुम्हारे जैसा मैंने बंदा नहीं देखा, इतना जबरदस्त। उसने खड़े उसको, फिर उस बंदे ने कहा कि हाँ मैंने गलत किया। उस बंदे का नाम था जेंगो। वो मेरी इससे बस आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद मैं इंडस्ट्री मैंने छोड़ दी थी। वो बंदा भी, मेरा दोस्त जो था वो उससे वो बाहर चला गया था, आउट ऑफ कंट्री। तो हमारा फिर हुआ ही नहीं आमना सामना। अच्छा, अब ये सीन हो गया 12। तो इन सब चीज़ों को मिल मिला के अगर धुरंधर मूवी को देखा जाए और उसमें रहमान डकैत बताया जा रहा है, चौधरी असलम एज अ हीरो बताया जा रहा है, तो यार इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने जो वो चीज़ें देखी हैं, बाहर का इन्होंने बिल्कुल ठीक है दिखा दिया, वो तो मशहूर तस्वीरें उठा के उन्होंने बना दिया, लेकिन अंदर के जो मामलात हैं कि मुहर्रम के जुलूस में उन्होंने हरे झंडे दिखा दिए, मस्जिद के साथ ये लोग कोठा बना के दिखा देते हैं। मुझे एक तो ये चीज़ समझ में नहीं आती कि पाकिस्तानी तो अस्सलाम वालेकुम ज़रूर करेगा, कौन पाकिस्तानी ऐसे सलाम करता है, एक तो समझ में नहीं आता। गले में घुटा हुआ तावीज़, आंखों में सुरमा पाया हुआ, भूतनी का घर पे सर के ऊपर चपाती टोपी ज़रूर पहन के घूमेगा। यार हम लोग बॉलीवुड में वाले मुसलमान नहीं है। मस्जिद के साथ कोटा बनाया हुआ है, मतलब एक हमारी इबादत का और दूसरे इन्होंने बताया हुआ है इनकी अम्मियाँ कहाँ पर जयपुर रहती है, वो जगह दिखाते हैं। अब ऐसा लोग जूते से मार खाओगे। ऑपरेशन सिंदूर के इतना दुख है कि बस किसी तरीके से पाकिस्तान जलील कर रहे थे।
अच्छा, साथ में इन्होंने एक भंड और किया। भंड ये है, हमारे यहाँ होते हैं जो एक आम इंतखाबात होते हैं, दूसरा सूबाई इंतखाबात होते हैं, तो स्टेट इंतखाबात बोल रहे हैं। स्टेट इंतखाबात क्या होते हैं यार? नबील गबोल की जगह इन्होंने कोई सिंधी कोई और मतलब कोई और बंदा दिखा दिया जिसका इस जगह से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक, रहमान के हवाले से जितने भी लोगों से बातचीत हुई है, जो लोग बताते हैं, मैं व्लॉग्स देखे, क्योंकि मैं बहुत दूर रहता हूँ, मैं वहाँ जा नहीं सकता। जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ, लेकिन यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जाके उन लोगों की सफाइयाँ उनसे लूँ कि आप लोग सफाई पेश करें। नहीं यार, बलोची इतने पागल नहीं है। एक तो इन्होंने वो बताया, वो जो नाक का गुजवा क्या नाम है उसका, रणवीर सिंह, उसको दिखाया है कि वो यहाँ पर आके बलोचों की जो औरत है, यानी उनकी जो रहमान की बीवी है वो, या उज़ैर बलोच की बीवी है वो, उसकी जो वो उससे सेट हो जाती है। तो यार कमॉन यार, हद होती है। एक तो ये नहीं समझ में आता टाइगर जिंदा है, टाइगर है या वो है। पाकिस्तान की लड़कियां इनके साथ जो है वो मिल जाती हैं, किसी की बहन बीवी। अबे भाई, बलोची बहुत सकाफत वाली कौम है, गैरतमंद कौम है, ठीक है। उनको तुम लोग ये दिखा दो कि नहीं यार वो जो है वो उसके साथ सेट हो गई है और वो उनको जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन दे रही है। कम ऑन यार, बलोच जो है ना गैरतमंद कौम है, उनके हुकूक मारे गए हैं, ये बात सबको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ऐसा है, उनको तालीमी वो सहूलियत नहीं मिली जो आम पाकिस्तानी को दी गई हैं। ये लोग शहर में कहीं घूम नहीं सकते इस तरीके से, रह नहीं सकते इस तरीके से जैसे आम लोग रहते हैं। लियारी का बलोच, जो डाडा बलोच जिसे कहा जाता है ना, वो आपको मिलेंगे वहीं पर या फिर गिजरी में मिलेंगे, इससे आगे नहीं। हालांकि पाकिस्तान सबका है, कराची सबका है, मल्टी कल्चरल सिटी है कराची। इनका भी हक है, जगह जगह पे ये रह सकते हैं, रहाइश कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, नौकरियां कर सकते हैं, तालीम हासिल कर सकते हैं, लेकिन इनको कैद करके रखा है किसी खास जगह के अंदर। उस महरूमी, उस मजबूरी को जो है वो इन्होंने, अब के भाई हम बहुत बड़े बलोचों के जो है वो हैं। अब मामलात ये हैं कि एक तो ये नहीं समझ में आता कि जो बलोचियों के जो बेचारों के जो महरूम किया हुआ है हर चीज़ से। सेकंड चीज़ कि उनके तालीमी निज़ाम उनका उस तरीके का नहीं है जैसा हम सबको अवेलेबल है, जो हम हर कॉलेज में हम लोग हैं जहाँ जा दिए। इनको एक दहशतगर्द वगैरह बना के उनको, जब जाहिर है कि किसी के हुकूक नहीं मिलेंगे तो वो असला उठाएगा, कुछ न कुछ तो करेगा। तो वो वहाँ पर उनके घरों में घुस के उनको नशे में लगा देना, ये सब चीज़ें कर देना, ये उनके साथ है, रियलिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसको अब उसके अपने हुकूक के लिए कोई बंदा उठता है तो वो कहलाता है फ्रीडम फाइटर, ठीक है। लेकिन रहमान का जहाँ तक ताल्लुक है कि उसके जो गली मोहल्ले, उसके इलाका मकीन है, वो कहते हैं कि यार वो सिर्फ बदमाशों के साथ बदमाश था और लोगों की मदद करता था। अब वो कैसे करता था उस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है, ना मैं उस पर कहूँगा कि वो लोगों को लूट के रॉबिन हुड की तरह जाके वहाँ पर उनकी मदद करता था या हुकूमत से भत्ते वगैरह लेता था। अब धुरंधर मूवी में ये दिखाया कि ISI जो है वो एजेंट जाते हैं, रहमान हमें तुम्हारी ज़रूरत है, और चौधरी असलम उसको मार देता है। अबे तुम्हारी किस गधे ने स्क्रिप्ट लिखा है, कि स्टोरी किस गधे ने लिखी है, पहले उस गधे का नाम मुझे पता चल रहा है। मैं साले जूते मार मार के तुम लोगों को लेके जाऊं कि हमारी एजेंसी अगर किसी को सपोर्ट कर रही होगी तो चौधरी असलम जैसा एक SP जो वो उसको मार देगा यार, हद होती है यार। तो पागल हो गया तुम लोगों, मतलब कुछ है नहीं। ऊपर से ये भी दिखाया है फिल्म के अंदर, मैंने सुना है कि जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद हैं वो उसको सपोर्ट करती थी, उसको, रहमान को। आई डोंट नो व्हाट इज रियलिटी, लेकिन ये कि बिल्कुल हकीकत से उलट अगर आपको कुछ देखना हो ना, कि आप चाहते कि यार अगर मेरे मुल्क के अंदर ये चीज़ नहीं होती और ये होती तो क्या होता, तो आप बॉलीवुड की मूवी उठा के देख लें, हकीकत से बिल्कुल उलट आपको चीज़ें नज़र आएंगी। फिर उसके बाद कहते हैं कि पाकिस्तान में आग लग गई। अब इनको जाहिर है कि अपनी इस इंडस्ट्री, डूबती हुई इंडस्ट्री को चलाने के लिए, क्योंकि इनकी जो साउथ की मूवीज़ हैं वो बहुत बिजनेस कर रही हैं, बॉलीवुड डाउन हो रहा है, तो उसको चढ़ाने के लिए जो है पाकिस्तान का जो कुछ वो उनको करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका तोड़ क्या है। देखिए, हम लोग भी बना सकते हैं, छोटा राजन के ऊपर मूवी बना सकते हैं हम। आपके जो वो और जो थे ना, क्या कहते हैं वहाँ के, पता नहीं कौन कौन, डॉन, डबल रोटी, बिस्किट जो भी थे, उनके ऊपर हम लोग चाहे बना सकते हैं। आपका जो लॉरेंस बिश्नोई है, हम उसके हवाले से बना सकते हैं। लेकिन हमारे पास इतना फजूल टाइम नहीं है
कि हम ये जो आपकी 6 महीने की हरकत है इसका जवाब ठीक है, मतलब हरकतें आप पहले सही कर दो। इस कदर टॉर्चर दिखाया, सोचो कि यार ये चीजें दिखाएंगे तो मूवी हिट हो जाएगी। जो नफसियाती ना आप उनको आइडियाज दे रहे हो कि यार अभी लोगों के सुई धागा लगा के इस तरीके से वो करना है, और पत्थर से मार कर तोड़ देना सर किसी का, यार आपने क्या मतलब क्या बना के रखा हुआ यार। ठीक है, वहाँ के हालात हुए ऐसे, बहुत सारे मामला थे जो खराब थे एक ज़माने में। फिर उसका ये भी बताया कि उसका जब वो पता नहीं किसने जो सर काट के जो फुटबॉल खेला, वह भाई वो उसके जो हमारे पास खबर आई थी उस ज़माने में कि चौधरी असलम ने उसको उठाया हुआ था और उसका जाली इनकाउंटर करके लियारी एक्सप्रेस वे पे उसको फेंक दिया था। ठीक है, अब इसमें दिखाया कि वो वहाँ जाके उसको यार क्या बात कर रहे हो, किसी मतलब बड़ा अफसोस हुआ। इतनी गटर मूवी जो है ना, मतलब जाहिर है कि एक गटर मूवी थी, एक ये धुरंधर मूवी है, एक मुंह से कुछ निकलेगा, मतलब आप लोगों को कुछ है क्या यार, इतना ऑब्सेशन पाकिस्तान से, एक नेशन से इतना ऑब्सेशन किसी को। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग किस कदर जो है ना वो नफसियाती, कोई मसला नहीं बेटा, कोई मसला नहीं, मूवी बनाओ, ठीक है, लिख दिया करो कि फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन नहीं रियलिटी बता दो कि ये रियलिटी है बलोचों के साथ। बलोच वहां पर हंस रहे, गालियां दे रहे हैं आपको बलोच के, यार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और तुम्हारी बहन बेटियां होती होंगी जो किसी के साथ सेट हो जाती होंगी, बलोच, सिंधी, पंजाबी, सराइकी, पठान, कश्मीरी, हजारेवाल, मेमन, बंगाली, महाजिर, हम लोगों के अंदर ऐसा नहीं है कि वो एक भारतीय वो नाक से निकले हुए जो गुजवा है, जो जिज्जा है, उससे जाके सेट हो जाएंगे। हद होती है। एक तो ये पता नहीं क्यों होता है इन लोगों के, इनका जो वो इतना हैंडसम कहाँ से हैंडसम है। अबे ऐसे तो पॉडी वो नहीं देखा आप लोगों ने, ग्रैंड ऑपरेशन, उसको देखो ये उसमें रणवीर सिंह जैसे बेइंतहा घूम रहे होते हैं जिनको वो ग्रैंड ऑपरेशन वालों पकड़ के ले जाता है। हद होती है, लानत है यार। एक तो बॉलीवुड के ऊपर ये जिस चूतड़ ने भी ये मूवी बनाई है ना, उस पर लानत। अक्षय खन्ना का सही है, एक क्रेज है लोगों में, हम लोग उसको देखना चाहते हैं, लेकिन यार इट डजंट मीन कि आप दिखाओगे कि वो आपकी वालदा के साथ कुछ उल्टा सीधा कर रहा है तो वो भी हम देख के कहेंगे वाह क्या काम किया है। हद होती है यार। फ्लॉप तरीन मूवी, घटिया तरीन स्क्रिप्ट, एक्शन उठा के कहीं के कहा, किन किन मूवीज के एक्शन में गिनाओ के कॉपी करके बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवीज के और उसके कोरियन मूवीज के और चाइनीज मूवीज के जो एक्शन दिखा के मिक्स करके वो कर दियो, वो क्या मूवी बनी है। अबे अपना तो कुछ कर लिया करो यार, तुम्हारा क्या है? फाइटर मूवी में भी तुम लोग क्या कर रहे थे, उल्टे जहाज उड़ा रहे थे जहाज चिक चिक हो गया यार। तमीज पकड़ो, फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो इतना? मुकाबला करना है, कोई अच्छा काम करो। ये मूवीज में बदले लेना तुम लोगों का जो है ना, फ्रस्ट्रेटेड कंट्री हो। सॉरी टू से इंडिया इज अ फ्रस्ट्रेटेड नेशन और ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान एंड एंटायर सिस्टम ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल्सो के पाक आर्मी को बदनाम करने के लिए एक वो क्या कहते हैं बंदा जिसके जो, अच्छा ये भी आपको एक चीज़ बताऊं, धुरंधर एक्चुअली एक हॉलीवुड मूवी की पता चला है मुझे कि स्टोरी है उसकी, उसको उन्होंने एज इट इज़ वो कर दिया, लेकिन नाम रख दिया लियारी कि गैंग वॉर की ये स्टोरी है। यार इट्स नॉट लाइक दैट। आप बलोचों को बदनाम नहीं करें। चौधरी असलम को आपने हीरो दिखा दिए, जो कि मतलब एक 3 घंटे की उसकी फाइट दिखाई गई, इतना बड़ा नहीं था वो। ठीक है, पता नहीं होगा कुछ लोगों के लिए हीरो होगा, उसका स्वैग था, इसमें कोई डाउट नहीं, दहशत थी उसकी, बट ही वॉज मतलब उसको कोई गुड कॉप नहीं कहता था चौधरी असलम को। हाँ, राव अनवर की बात करें तो वो फिर भी काफ़ी बेहतर था, बट चौधरी असलम के बारे में इतना जो है ना वो चीज़ें नहीं है जो आप लोगों ने बताई है कि यार ये अब बस कर दो। और कुछ किसी को सुनना है तो बता दें मुझे, मैं इसके ऊपर मज़ीद 4 घंटे की जो है ना वो रिव्यू दे सकता हूँ, लाइव बैठ के रिव्यू दे सकता हूँ। इसमें इतने ब्लंडर्स हैं, बहुत उन्होंने कोशिश की माहौल बनाने की, लेकिन सॉरी, जिल्लत और रसवाई के अलावा कुछ भी नहीं। इट्स अ ब्लंडर मूवी। दोबारा कोई मुझसे नहीं कहना कि किसी बॉलीवुड मूवी का कोई रिएक्शन दे। एक घटिया तरीन मूवीज़ बन रही हैं। वो एक चार्म था किसी ज़माने में जब शरीफों वाली मूवीज़ बनती थी, लेकिन पाकिस्तान से तासुब इनका जाता नहीं। अब इसका डायरेक्टर जो है ना खुद भी देख के कहा होगा मैंने क्या बना दिया, लेकिन लोगों ने कहा अरे यार 400 करोड़ की मूवी बना दी। आप 400 करोड़ की मूवी बनाओ
या 10,000 अरब करोड़ की मूवी जो है वो बजट वो जनरेट कर ले आपका, ठीक है, रेवेन्यू। हकीकत नहीं है, ठीक है, आराम करो जाके। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा आपको रिव्यू। अल्लाह हाफिज़।